दादाजी जी सामाजिक आदमी थे। जी समाज का काम करते थे। कोई भी वार्ड के कोई धनी धोरी नहीं है, कोई उनका मेडिएटर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या गरीब और मजदूर परिवारों की है। मैं दिन भर वहीं रहता हूँ, 24 घंटे वहीं रहता हूँ मैं। वॉइस ऑफ जनमानस, जनता की सच्ची आवाज। नमस्कार। आज हम फिर एक और नए मेहमान के साथ हाजिर हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुबारक है और मलसीसर नगर पालिका वार्ड नंबर 4 की दावेदारी कर रहा हूँ। सर आप ये दावेदारी का जो नाम लिया, तो ये दावेदारी का फैसला आपने क्यों किया? दावेदारी का फैसला दरअसल ये है कि वार्ड नंबर 4 में मैं रहता हूँ। आपने इस चुनाव में उतरने का फैसला क्यों किया? मेरे वार्ड के अंदर मुझे ऐसा लगा, महसूस हुआ कि मेरे वार्ड में कोई भी वार्ड के कोई धनी धोरी नहीं है, कोई उनका मेडिएटर नहीं है और कोई भी उनका काम कराने वाला कोई ऐसा आदमी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गरीब तबके के लोग रहते हैं वहाँ पे। जी। तो मजदूरी पैसे वाले लोग हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों का काम कराऊँ जी और उनके हर काम में उतरूँ, इसलिए दावेदारी कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 4 की जनता आपको क्यों चुनी? वार्ड की जनता मुझ पे विश्वास करती है। जी ठीक है, मैं उनके बीच में रहता हूँ। जी 24 आवर्स उनके बीच में रहता हूँ, जी। उनकी समस्याओं को जानता हूँ और उन लोगों का मेरे प्रति विश्वास है, ताकि वो लोग, इसलिए मेरे को चुनना चाहते। आपके वार्ड की समस्याएं कौन कौन सी हैं? मेरे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या गरीब और मजदूर परिवारों की है। कई वर्षों से लोग रह रहे हैं, ठीक लेकिन उनके पास ज़मीन या मकान के कोई पट्टे नहीं है। ठीक है। ठीक है, मेरी प्राथमिकता होगी पात्र परिवारों को पट्टे दिलाकर, उनके कागजात दिलाकर उनका अधिकार दिलाऊं, ताकि वो सरकारी योजना का लाभ उठा सके। क्या आप जिस तरह से वार्ड की समस्याओं के बारे में जान रहे हैं, लोगों के विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आपने कभी ये चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है, क्या जनता से, वार्ड के लोगों से बात की है आपने? बिल्कुल, मैं वार्ड के लोगों के पास गया हूँ, 1 to 1 से मिला हूँ सबसे। जी। मिलने के बाद में मुझे महसूस हुआ कि वाकई में लोग वार्डवासी काम को लेके पीड़ित हैं जी। और उस काम को कराने के लिए मेरे अंदर उत्तेजना जगी है कि नहीं, मैं वार्डवासियों का काम करूं। जी। तो उस काम के हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए। आपके वार्ड में जैसे सफाई है, स्ट्रीट लाइटें हैं, सड़कें हैं और भी मूलभूत जो सुविधाएं की ज़रूरत है, उसका किस तरह का? देखिए, पहली बार यहाँ नगर पालिका लागू हुई है। जी। इससे पहले पंचायत थी। जी। पंचायत में इतना बजट, इतना सिस्टम कुछ हुआ नहीं करता था, जिसकी वजह से बजट का अभाव भी रहता था मेरे ख्याल से। तो इतना कोई विकास का इतना कुछ है नहीं। अब ये शहर में जुड़ा है तो आधारभूत आवश्यकता लोगों की है, लाइट है, बिजली है, पानी है, सड़क है, हर चीज़ से वंचित है लोग, ज़्यादातर चीज़ों से वंचित है लोग। अब आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या इससे पहले भी आपने कहीं दावेदारी की? नहीं, मैं वैसे देखा जाए तो अंसार जी, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और ना ही मेरे परिवार से कभी राजनीति में कोई लोग हैं। ठीक है। लेकिन लोगों के बीच में मैं गया, लोग मेरे पास आए, उससे मुझे ये लगा कि लोगों की समस्या उठाने वाला कोई नहीं है। ये समस्या को आगे मैं लेके जाऊँ और लोगों के काम कराऊँ। इससे पहले आपने अपने वार्ड के लिए अपने स्तर पे या कोई व्यक्तिगत काम किया है लोगों के लिए? व्यक्तिगत काम का ये है कि मैं दिन भर वहीं रहता हूँ, 24 घंटे वहीं रहता हूँ मैं और वहाँ की समस्या देखता हूँ। वहाँ की नालियाँ हैं, कच्ची गलियाँ हैं जी, सड़कें नहीं है। हाँ, सड़कें नहीं, बिल्कुल सड़कें नहीं है मेरे वार्ड के अंदर। कोई एक आध हो तो एक अलग बात है। वहाँ कच्ची सड़कें, मतलब कच्चे रास्ते हैं, नालियाँ हैं, उनका बुरा हाल है, दिन भर पानी भरा रहता है। तो मैं मेरी कोशिश से, मेरी मदद से, मतलब कभी कभी करता हूँ, करवाता रहता हूँ लोगों से, मेरे से जो होता मैं करवाता रहता हूँ। जी। आपका जैसे अगर वार्ड नंबर 4 आप बता रहे हैं, वार्ड 4 का अगर अपन एरिया देखना चाहें कि कहाँ से कहाँ तक है, तो
ये वार्ड, ये मान के चलो कि यहाँ शमशान भूमि से आगे अपन उत्तर की तरफ देखते हैं ना जी जिसमें उत्तर की तरफ नई और पुरानी कब्रिस्तान है, जी उससे होते हुए हाँ और बाईपास तक आके दक्षिण का आधा हिस्सा जी ओके, ये वार्ड है हमारा। स्टेडियम है अपना मलसीसर का जो स्टेडियम है उसके पश्चिम साइड की ओर वो वार्ड है मेरा। अच्छा, आपको ये राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? राजनीति का तो मैंने आपसे पहले बता चुका हूँ कि राजनीति में हमारा परिवार कभी नहीं था। जी इतना है कि मेरे दादाजी जी सामाजिक आदमी थे, जी समाज का काम करते थे, खूब काम करते थे, सब मोहल्ले वाले सब जानते हैं। जी उनको मैंने तो देखा नहीं है, मेरे पैदा होने से पहले ही वो चल बसे थे, लेकिन घर में सुनने को मिलता है सभी लोगों से कि दादाजी ऐसे समाज के हित में, मोहल्ले के हित में लोगों के काम करते थे। जी तो उसने प्रेरणा लेके मैंने ये ठाना है कि उनकी जो परंपरा है जी उनकी परंपरा को मैं लगातार निभाने की कोशिश करूं, फिर लोगों के अंदर लोगों के अंदर भावना पैदा हो और मेरे अंदर ये उत्तेजना काम करने की। क्या बात है। राजनीति नहीं बल्कि समाज सेवा को अपना जरिया मानकर मुबारक वार्ड नंबर 4 से लोगों के बीच में फिर आना चाह रहे हैं। लोगों के बीच में आप आएंगे, बिल्कुल जनता आपको वार्ड 4 की मौका देगी। अगर आप पार्षद बन जाते हैं तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? अंसार जी, मैंने पहले आपको बता दिया है कि मेरे वार्ड की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है घरेलू पट्टों की। जी 50% लोग ज़्यादा मतलब बिना पट्टे के निवास कर रहे हैं, उनका कोई भी पट्टा बना आज तक बना ही नहीं है जी, ना किसी ने बनाया। जी अभी नगर पालिका में लोग फाइल लेके जाते हैं, जी 3-3, 4-4 हज़ार रुपये उनके लगते हैं। जी उनको ऐसे ऐसे पॉइंट दिए जाते हैं जो पूरे कर नहीं पाते। तो इनकी वजह से वो काफ़ी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर लोग नहीं कर पाते इस चीज़ को। तो सबसे बड़ी ये समस्या है, इस समस्या को मैं पूरी सोल्व करूँगा। मेरी कोशिश ये रहेगी, सबसे पहले ये काम करूँगा। बाकी सड़क नालियाँ वैसे तो नगर पालिका में होती रहती है, वो तो रहेगी साथ में, लेकिन जो फर्स्ट है मेरा यही है कि मैं लोगों को घर घर में पट्टा देने की कोशिश करूँगा और बंजर ज़मीन को आबादी में कन्वर्ट करवा के मेरा ये रहेगा। 5 साल बाद जी आप अपने वार्ड को कहाँ देखना चाहते हैं? 5 साल बाद आज की जो स्थिति है, मैं मेरे वार्ड को एकदम से पूरे मलसीसर में सबसे अलग देखूंगा और आप देखोगे सबसे टॉप रहेगा। आप देखोगे कि यार मुबारक भाई आपने कमाल कर दिया। क्या बात। ये मैं एक जज्बा रखता हूँ और तन मन धन से पूरा सहयोग से पूरे वार्ड का विकास करने की इच्छा है मेरे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली। जज्बे के साथ ये काम करेंगे और जब जज्बा हो तो ज़रूर इंसान अपने जो उम्मीदें हैं, अपने जो इरादे हैं, वादे हैं, उनको लेकर आगे बढ़ता है। अगली अगर हम बात देखें, आपके पास जज्बा है और जज्बे से आप अपने वार्ड को चमकाएंगे, टॉप लाने की बात कर रहे हैं। वार्ड में जो काम करेंगे, क्या वो आपके वार्ड के लोगों की जो जनता है वार्ड की, उसके बीच में पारदर्शी रखेंगे हर काम को? बिल्कुल, एकदम साफ सुथरा रहेगा, हर चीज़ साफ रहेगी, उसमें कुछ नहीं है। जो बजट पार्षद के द्वारा मिलेगा, मेरा मानना है जो मिलेगा वो पब्लिक के सामने, लोगों के सामने, मेरे वार्ड वासियों के सामने एकदम से शो रहेगा कि इतना क्या करना है, कौन सा काम कहाँ कब क्या करवाना, सबके सहयोग से सबके सामने रहेगा। ये मेरा है। क्या आप चुनाव जीतने के बाद भी नियमित रूप से जनता के बीच जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल यार, बिल्कुल भाई, मैं रहता ही वही हूँ, काम मेरा वही है, होटल चलाता हूँ उस वार्ड में, तो ऐसा कुछ सवाल ही पैदा नहीं है। तो वहीं रहना है मुझे और वहीं वार्ड वासियों के बीच में रहना है। सभी लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, सभी विश्वासशील लोग हैं, सब अच्छा वार्ड है, कोई वाली दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है और उसी में रहना, उनका ही विकास कराना है। आप पार्टी या किसी दल से चुनाव में अपनी दावेदारी जता रहे हैं या फिर आप निर्दलीय के रूप में अपना पर्चा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, निर्दलीय के रूप में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी जताने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहता हूँ टिकट मिले और आला कमान मुझे टिकट दे और वार्ड के लिए मैं अच्छे से अच्छा काम करूं, लोग मुझे चुने, ये मेरी प्राथमिकता है। आपके विरोधी आपके बारे में आपकी बड़ी आलोचना करते हैं, इसके लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे? विरोधियों का क्या अंसार जी, हमेशा ही ऐसा रहा है संसार में कि विरोधी आलोचना करने के लिए रहते हैं। आलोचना होती रहती है, अपने को अपने विश्वास से तन मन धन से काम करना है वार्ड में और आलोचनाओं का फिक्र नहीं करना है, ध्यान नहीं देना आलोचना की तरफ।
काम करना है और काम करते रहेंगे। और मैं पॉजिटिव सोच वाला आदमी हूँ, मैं ऐसी कोई सोच नहीं रखता हूँ। आलोचना करने वाले करेंगे, मैं उनके प्रति भी कोई गलत सोच नहीं रखूँगा, ना रखता हूँ। क्या बात। अब हम अगले सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें एक सवाल होगा और आपका एक जवाब होगा। ठीक है। एक समस्या जिसको आप प्राथमिकता से करवाना चाहेंगे। मेरे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या, वो आज तक अपने पट्टे नहीं करवा पाए। एक वादा जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहेंगे। मैं सबके पट्टे जरूर दिलाने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारे साथ मुबारक जी, जो कि वार्ड नंबर 4 मलसीसर नगर पालिका से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन आखिर में मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, ये जनता भी पूछना चाहती है। वार्ड नंबर 4 की जनता आपको बड़ी गहराई से सुन रही है और देख रही है, क्योंकि वक्त है उनको एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने का। बिल्कुल। और आपके जो वादे हैं जी, वो जनता किस तरह एक्सेप्ट करती है। आपको किस आधार पे ये वोटर्स जो देख रहे हैं ये चुनना चाहें कि आपका वादा पूरा हो। बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले भी मैं बताया हूँ कि मेरे वार्ड में जी आज के टाइम ना तो सड़कें हैं, ना नालियाँ हैं, ना कोई किसी तरीके की कोई लाइट वगैरह, कुछ स्ट्रीट लाइट भी नहीं। स्ट्रीट लाइट नहीं है। जी। तो मेरा करना ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि पार्षद बनने के बाद जी मैं पूरी तरीके से नाली, सड़क, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ये पूरी तरीके से करा सकूं। और मैंने एक बात आपको पहले ही कह चुका हूँ, मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है जी, वो आपको पता है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि मेरा वार्ड पट्टों के लिए ग्रसित है। बिल्कुल बिल्कुल। पट्टों से लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या यही है। मेरे वार्ड में आप जाओगे तो वहाँ जाके आप पूछोगे, देखोगे तो आपको ये लगेगा कि वहाँ लोग पट्टों के लिए कितना परेशान है। तो परेशान लोग हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान करने के लिए आज वार्ड नंबर 4 के जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी उम्मीदवारी जताने के लिए तैयार हैं। क्या जनता इनसे अपना जुड़ाव रखना चाहती है या फिर ये जो वादे कर रहे हैं उनको भुनाना चाहती है। फिर मिलेंगे एक नई उम्मीदें, नए सपनों के साथ। तब तक देखते रहिए वॉइस ऑफ जनमानस। धन्यवाद।